संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों का अद्भुत संवाद सुनकर समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी है, सो उनकी कृपा से ज्ञान मैंने कहा है, सो यह गुप्त से भी गुप्त है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसका विचार का परमहर्ष को प्राप्त हुआ हूँ, और विश्वरूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, वह उसका विचार का परमहर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण गांडी धनुषधारी अर्जुन है, उसी ओर लक्ष्मी है, उसी पक्ष की जय होगी। मेरा विचार यही है, तू निश्चय कर जान ले कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी है, ऐसे परम भगवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय ही जानो। मेरे मन में जो संदेह था उनका भी नाश हुआ, और आपके कमल मुख से युद्ध करने की जो आज्ञा हुई है, तो मैं कहता हूँ, मैं युद्ध करता हूँ, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत, हे अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ है और मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उसका फल प्राप्त होता है, और मैं उस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो भी गीता का पाठ श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से करता है, मैं उसके जैसे ही वो शुरू करता है, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ। गीता का पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ, और जो इसे भावार्थ सही सुनाए, उसकी महिमा क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा बढ़ाई वचनों के अगोचर है, वैसे ही गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों के अगोचर है, और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्र चित्त होकर सुनाया था, तेरे मन में जो अज्ञान होता उसका नाश हो गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। यह गीता का पाठ अपने पितरों के निमित्त जरूर सुनाएं, सभी को मुक्ति मिलेगी और आप सभी का कल्याण होगा और हमारा भी उद्धार होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदा नमो नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तेरे बिने हंसू नहीं, तेरे बिने रो नहीं, तेरे बिने हंसू नहीं, तेरे बिने रो नहीं, हरदम छाई उदासी। हे गोविंद, हे कृष्णा, हे गोपाल, हे मधुसूदन, मदन मुरारी, हे घनश्याम, तेरे बिने अब जिया नहीं जाता प्यारे, तेरे बिने अब जिया नहीं जाता। तेरे बिने खाऊं नहीं, तेरे बिने पीऊं नहीं, हरदम रहूं उपासी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्णा, हे मधुसूदन, मदन मुरारी, हे घनश्याम, तेरे बिने अब जिया नहीं जाता। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब 18वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद 18वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह अध्याय तू मुझे ही समझ। हे अर्जुन, ये मुख्य है, गीता के सभी पाठों में ये मुख्य है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में तीर्थ और पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, इसी तरह से गीता के सब पाठों में 18वें अध्याय का महत्व और पाठ बहुत ही श्रेष्ठ है। तो मैं 18वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ, फिर इसका पाठ करने जा रही हूँ। आप सभी अपने पूर्वजों को निमित्त सुने और सुनाएं। और जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का पाठ महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गायों में कपिला कामधेनु गाय श्रेष्ठ है, वैसे ही सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल सुनो। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभाएं
लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। सभी बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में पार्षद एक चतुर्भुज रूपधारी को लाए और सब देवताओं के सामने इंद्र से बोले, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया, उस तेजस्वी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखकर बताएं कि इसमें कौन सा पुण्य क्या है जो इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। बृहस्पति जी बोले, मेरे जानने में तो इसने कोई व्रत, तप, यज्ञदान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं खुदवाए, किसी का अभय दान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र, बृहस्पति और ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए और जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक पूछा, हे स्वामी, दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी रूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर उसको बिठा दिया है। हे प्रभु, वह कौन है और उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इंद्रासन का अधिकारी बना। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू डर मत, तू अपना राज कर। इसने बड़ा गुह्य उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा दी कि पहले इसे ले जाकर इंद्रलोक भोगावो। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायुज मुक्ति को पहुंचाओ। इस प्रकार हे लक्ष्मी, वह इंद्र के सुख को भोगा श्री भगवान की कृपा से सायुज मुक्ति देकर बैकुंठ का अधिकारी बना। शिव जी बोले, हे पार्वती, ये 18वें अध्याय का महत्व था जो मैंने तुम्हें सुनाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 18वें अध्याय का पाठ। 18वें अध्याय का पाठ। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे महाबाहो, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। संन्यास किसे कहते हैं और त्याग क्या है? ये हे कृपा निधान, मुझे इन दोनों का भेद अलग अलग बताइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना वाले सभी कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर धर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग कहते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में जो मेरा निश्चय वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ये कर्म सदैव करने योग्य हैं। ये कौनते? ये कर्म तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। यही मेरा निश्चय मत है और यही उत्तम भी है। अपने नैतिक कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया भी जाए तो उसे तामस त्याग जानो। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है उस त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, विद्यमान और मुक्ति के योग है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। को जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसे राजस ज्ञान समझो। ऐसा ज्ञान जिसमें
बिना कारण तत्व के अर्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म प्रणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धर्म और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानने वाला सात्विकी, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजस बुद्धि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी बुद्धि है। हे पार्थ, एकाग्रचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म कर अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्ख जन निंदा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है और दुखों का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों में से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल या देवलोक में नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। पहले ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया सुन। इंद्रियों का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना, गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। शूर, तेजस्वी, युद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक धर्म क्या हैं? खेती करना, वाणिज्य, व्यापार और गौओं की सेवा करना, यह वैश्यों के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के स्वाभाविक धर्म सुन। 3 वर्णों की सेवा करना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, यही शूद्र के स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। हे पार्थ, मैंने यह 4 वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अब यह सुन, जो अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उसका क्या फल है? परम ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, सब में रमा हुआ है, अविनाशी है, उसे प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये 4 वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबका अपने अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होता है। जो कोई अपने धर्म को तुच्छ और दूसरे के कर्म को श्रेष्ठ समझे, तब भी उसके अपने धर्म में ही कल्याण देना होता है। पराया धर्म इसमें कोई सहायता नहीं करता। अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। यह मैंने 4 वर्ण के धर्म कहे हैं। यह मैंने 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब 3 पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं और प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसे सहज पद, तुरिया पद या सत पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म के त्यागने का दुख नहीं और सतपद को पाकर किसी कर्म का प्रारंभ करें, उसका बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मित अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में यदि धुएं वाली लकड़ी डाल दें तो वह सारी निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही चौथे पद वाले को कार्य आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सतपद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरिया पद में लीन हुआ है,
तो इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं कहा। अब उस प्राणी के लक्षण सुन जो चौथे पद में लीन हुआ है। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने दूसरा कोई सुख नहीं, इसी कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं। सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है? हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है। उसकी बुद्धि निर्मल हुई है और परमेश्वर परम ब्रह्म में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ है, वह जो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न ही स्वयं किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है न शत्रुता है, एकांतवासी जो मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है, संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जिह्वा से बात नहीं करता, मन से संसार की चिंता नहीं, जो नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा है, वह सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोग, नीचे शेषनाग के लोग के परम सुख को तृण के समान जानता है, इसी का नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध उनका त्यागी, इनमें रमता नहीं, भोजन छादन से ज्यादा कुछ अधिक नहीं रखता, इसका नाम त्याग है। जो 6 विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ मोह ममता ना रखे, ऐसा जो सत्पुरुष है वह देह के साथ होते हुए भी मुक्त हैं। वह कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के 3 गुण जो सो काटे गए हैं। जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था वैसा ही ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से उसे ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब तिसका आत्मा ब्रह्म हुआ। तब गई वस्तु की चिंता ना कर, अनहोई वस्तु को पाने की वांछा इच्छा ना कर, सब भूत प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। इन लक्षणों का पुरुष तुरिया पद को पाता है। तब मेरी भक्ति यह है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा है। तुरिया पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसे प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु का ही माने। बढ़ाई मेहता का ब्रह्म बोध विचार कर इसको जाने, बस इसे महात्म नहीं है। हे पार्थ, इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण पल पल राम राम को सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का जप किया सो तब तक मनुष्य देह में बसता है, तब तक परम शांति और सुख में मग्न रहता है और देह को त्यागने के बाद मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। वह चौथे पद अर्थात तुरिया शांति पद के लक्षण कहे। जिसने भजन रूप अमृत का स्वाद चखा है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति रख। बुद्धि का निश्चय चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं वे सब स्वभाव के वंश हैं। स्वभाव किसी के बस में नहीं है। जो तू कुटुंब के मुंह में पड़ा यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे युद्ध अवश्य कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं सो अवश्य कर। जीवों का मोह के यंत्र पर ही बैठा कर सबको भरमाता है। इस प्रकार सब भावों से तू ईश्वर की शरण में जा। परम शांति जो कल्याण प्रार्थन स्थान है उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है और जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति मैंने कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरा कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह ऊपर कहा हुआ भजन रुचि कर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा, तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है सो तू ऐसे कुछ
इसे ऐसे लोगों से ना सुनना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गुह्य ज्ञान और मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित प्राप्त होगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मुझे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कोई प्राणी न पीछे हुआ है न आगे होगा। जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का पाठ भी करेगा उसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उससे उसका फल प्राप्त होगा, और मैं उसे पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता का पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ, और जो इसे भावार्थ सहित सुनाए उसकी महिमा क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा बढ़ाई वचनों के अगोचर है, वैसे ही गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों के अगोचर है, और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित्त होकर सुना है, अतः तेरे मन में जो अज्ञान मोह था उसका नाश हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि निर्मल हुई, मेरे मन में जो संदेह थे उनका भी नाश हुआ, और आपके कमल मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई, सो युद्ध करता हूँ। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का अद्भुत संवाद सुनकर समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी है सो उनकी कृपा से ज्ञान मैंने कहा है, सो यह गुप्त से भी गुप्त है, और योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है तिसका विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है उसका विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस ओर योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है उसी ओर लक्ष्मी है, उसी पक्ष की जय होगी। मेरा विचार यही है, तू ये निश्चय कर जान कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी हैं ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय जान। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु निषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण